हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक शुक्ला और आज की वीडियो में मैं आपके साथ हूं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, या फिर कोचिंग के साथ बिल्कुल ना जाके सेल्फ स्टडी करें। तो एक सच में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सीरियसली प्रिपरेशन करने के मूड में है। उसके माइंड में ये क्वेश्चन आना एक बहुत सिंपल सी बात है। तो अब हालांकि मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी प्रेफर किया है। मैं कभी किसी भी जॉब के लिए कोई भी कोचिंग नहीं करने गया। इवन मैंने तो कोचिंग पढ़ाई थी और मैं सफल भी इसीलिए हुआ हूँ शायद कि मैंने कोचिंग पढ़ाई, कोचिंग से मुझे नॉलेज गेन हुई और नॉलेज गेन होने की वजह से मेरा लेवल बढ़ता चला गया प्रोपोर्शनेटली, और एक दिन वो लेवल आया कि जब मेरे सिलेक्शंस होने लग गए। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। सबसे पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपने बुक उठाई। अब सपोज आप अभी बिल्कुल टच में नहीं थे बुक्स के, बिल्कुल भी टच में नहीं थे बुक्स के काफ़ी समय से, और अभी अभी आपने डिसाइड किया है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो आप जब बुक उठाते हैं, सपोज आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, आप उसको जब पढ़ रहे हैं तो वो आपको समझ में आ ही नहीं रहा है कि ये एक्चुअल में है क्या। पता है नॉर्मली, बट जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ने पर आप कैप्चर नहीं कर, पढ़ने पर आप उनको समझ नहीं पा रहे कि ये कहाँ से लिंक कर रहे हैं और क्या कॉन्सेप्ट है। तो फिर दूसरी चीज़, एक अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि आप सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पा रहे हैं, रीजनिंग खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, आपसे हो नहीं पा रही है। इंग्लिश समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आपसे इतना इजीली नहीं हो पा रही है। क्लियर है ना। दूसरी चीज़, आपके अंदर डेडिकेशन की भी कमी है। आपको लगता है कि मैं खुद से लगता ही नहीं बहुत पढ़ने का। आपको लगता है कि अगर मैं कोचिंग जाऊंगा या मैं किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करूंगा तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि वहाँ मिलूंगा, चार लोग वहाँ पर होंगे और डेली में कुछ कन्वर्सेशन होगा उनसे, वो कहेंगे मैंने ये पढ़ा है, तो मैं भी, मेरे अंदर भी कुछ मोटिवेशन रहेगा और मैं पढ़ाई करूँगा। तो जो इस तरीके के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जिनका खुद का पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, वो चले जाएं कोचिंग की तरफ। क्योंकि कोचिंग कहीं ना कहीं आपका एक रूटीन बनाती है। आपका रूटीन बनाने के साथ साथ आपको डेली बेसिस पे मोटिवेट भी करती है। ये रही कोचिंग की बात। तो जो लोग सच में कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉल्व करने में इनकेपेबल होते हैं, इनकेपेबल दिखाई देते हैं, नॉर्मली खुद से करते हैं तो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा, जिनको ये लगता है कि अगर मैं घर पे रह के पढ़ाई करूँगा तो मैं बहुत अच्छी नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं डायरेक्ट बुक्स के साथ इंटरेक्शन मेरा उतना अच्छा नहीं रहता है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो तो जाएं कोचिंग के लिए। दूसरी तरफ आते हैं वो लोग जिनमें क्या होता है, जिनमें बहुत डेडिकेशन है, जिनको कभी किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, जो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है ना, जो अपने घर पे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो लोग आते हैं, ये इन लोगों की एक खास बात और क्या है कि नॉर्मली अगर आपका सिलेबस ठीक ठाक तैयार है, भले आपने टच नहीं किया, बट आपकी प्रीवियस स्टडी बहुत अच्छी रही है, तो आपका कमांड है सिलेबस पे। आज याद नहीं है बट क्रेब साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो पूरी रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ऑक्सिन का रोल क्या है और जिब्रेलिन्स का रोल क्या है। अगर आपकी इस टाइप की कंडीशन है तो फिर आप क्यों फालतू में कोचिंग के चक्कर में पड़ेंगे। आपको सब कुछ लगभग ऐसा, मतलब आपकी ये कंडीशन है कि आप पढ़ के हर चीज़ इजीली तैयार कर सकते हैं, तो फिर किसी कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए। क्लियर है ना। ये थी ऑफलाइन कोचिंग की और कोचिंग ना जाने की बात। तो सब कुछ कर पा रहे हैं तो कोई कोचिंग ज्वाइन मत करिए, आप खुद से करिए। सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ स्टडी, ठीक है ना। मैं तो ये मान के चलता हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, आज के दौर में, इस हाईटेक टाइम में, आपके पास हमेशा एक कोचिंग अवेलेबल होती है जिसका नाम है यूट्यूब। जरूरी नहीं है कि यूट्यूब पे आप अन अकेडमी का कोई कोर्स परचेज करें या पीडब्ल्यू वालों का कोई कोर्स परचेज करें या फिर अदर कोई कोर्स परचेज करें, क्या ज़रूरत है। कोर्स परचेज करेंगे फिर उनकी डेली क्लासेस चलेंगी, और डेली क्लासेस चलेंगी 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है ना। अब सपोज आप इमेजिन करिए, आप मोबाइल के सामने 2 ढाई घंटे 3 घंटे लगे पड़े हैं दिन में, वो आपको बोर नहीं करेगा, वो डेफिनेटली आपको बोर करेगा। क्लियर है ना।
तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेल्फ स्टडी करने की कैपेबिलिटी ठीक ठाक है और आपको टॉपिक्स भी ठीक ठाक आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत क्लियर नहीं होते, तो उन टॉपिक्स के लिए आप किसी यूट्यूब चैनल पे जा करके अच्छा सा एक यूट्यूब चैनल ढूंढ लीजिए। और अच्छा सा एक नहीं, हर टीचर के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो पढ़ाते हैं यहाँ पर, उनमें से हर टीचर ऐसा होता है जो कुछ ना कुछ पार्ट बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो आप उसकी हेल्प ले लीजिए। आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो सर्च करिए, एक दो वीडियोस पे जाइए, कंक्लूसिव वीडियो आपको मिल जाएगा। और वो वीडियो आप जो आपने देख लिया है, जिसने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उसकी एक प्लेलिस्ट बना लीजिए, ठीक है ना। चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना लीजिए अपने अपने यूट्यूब में, और वहाँ पर उसको सेव कर लीजिए, ताकि आप दोबारा टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से उसी वीडियो को देखें, कोई और आपको ढूंढना ना पड़े। इस काम में आप ये भी कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल की हेल्प ले सकते हैं कि इस चैप्टर के वीडियोस मैं सर्च करके कलेक्ट करूंगा, इस चैप्टर के वीडियोस आप सर्च करके कलेक्ट करेंगे जो आपको अच्छे लग रहे हैं, और आप मुझे शेयर कर देंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्लियर है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपका लेवल एवरेज है, बेटर देन एवरेज है, ठीक है ना, तो फिर आप किसी कोचिंग के लिए मत जाएं। कोचिंग के लिए वो लोग जाएं जिनके अंदर डेडिकेशन बहुत है लेकिन नॉलेज कम है। उन्हें लगता है कि इतने टाइम में मैं खुद से कवर करूंगा तो कर नहीं पाऊंगा, तो आप कोचिंग ज्वाइन करें। क्लियर है ना। तो अपने लेवल को देखिए कि आप सिलेबस से कितना अवेयर हैं और क्या आपकी रिक्वायरमेंट बनती है एक्चुअल में। एक चीज़ और बता दूं, सिलेक्शन के लिए, यहाँ सिलेक्शन है, ये कंपटीशन है, यानी कि इस कंपटीशन में जो सबसे आगे निकल जाएगा वो सिलेक्शन लेगा। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि 60% लाना है या 70% लाना है। क्लियर है ना। तो जिन लोगों को सच में सिलेक्शन चाहिए वो आदत डालें 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की, ठीक है ना। और 8 घंटे 10 घंटे तक पढ़ा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि 8-10 घंटे पढ़ा नहीं जा सकता। मैंने पढ़ाई की है, 10 घंटे प्लस भी पढ़ाई की है एक दिन में, तो वो आपको करनी पड़ेगी और तभी आप सिलेक्शंस ले पाएंगे। क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग फाइट करते हैं। केवीएस एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग जॉब करना चाहते हैं। क्लियर है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है और उसके लिए आपको फोकस्ड भी बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। क्लियर है ना। इससे पहले भी मैंने बताया कि किसी भी पार्ट को इनकम्प्लीट मत छोड़िए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कुछ और हो। क्लियर है ना। हर पार्ट के लिए एफर्ट्स लगाइए। एक चीज़ मैं और कह रहा हूँ कि आपका 80 मार्क्स का अदर पार्ट है और 100 मार्क्स की बायोलॉजी है, तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम मैनेजमेंट बहुत ठीक रखिएगा। क्लियर है ना। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, जब 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स की बायोलॉजी है और अदर पार्ट 80 मार्क्स का है, तो मोर देन हाफ है आपकी बायोलॉजी। तो मेरे हिसाब से मोर देन हाफ टाइम आपका बायो को जाना चाहिए। क्लियर है ना। रिमेनिंग टाइम आप इस तरीके से मैनेज करिए कि आप अदर पार्ट्स को भी दें। अपनी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर रखिए। कभी कभी नॉन डायरेक्शनल तरीके से स्टडी करने से आपके सिलेक्शंस नहीं हो पाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे कोई स्टेट पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है, मैं यूपी से आता हूँ तो मैं आपको बता दूँ, यूपी पीजीटी की जो प्रिपरेशन करते हैं ना, बिल्कुल अलग है केबीएस वालों से। जिसका यूपी पीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा उसका यूपी पीजीटी में कतई ना हो। तो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में करिए। मैंने कई वीडियोस अपलोड की हैं कि किन बुक्स की आप हेल्प लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस आपको और यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर है ना। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करें। एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत 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 मैंडेटरी होता है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम होगी। क्लियर है ना। समझ गए। तो ये कुछ अपना पैटर्न बना के रखिए, उस पैटर्न के बेस पे काम करिए। ऑनलाइन चीज़ों की भी हेल्प लीजिए, क्योंकि अब ये मीडियम अवेलेबल है और एक एफिशिएंट मीडियम है। जैसे यूट्यूब है, एफिशिएंट मीडियम है। डिफरेंट ऐप्स आते हैं जिन पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो आप वहाँ ऐप्स पर जाइए, वहाँ से जब आपको कुछ नहीं करना है तो वहाँ से एमसीक्यूज लगाइए। मैंने एक काम और क्या किया था, मैं पहले फेसबुक बहुत चलाता था, अब मैंने कहा कैसे मैं करूँ, आखिर ओवरऑल मैं तैयारी कैसे करूँ। आदत थी हर 2 मिनट पे फेसबुक फिर से ऑन कर ले रहा था। तो फिर मैंने फेसबुक पे इतने सारे चैनल सब्सक्राइब कर, इतने सारे जो पेजेस होते हैं और जो जो पेजेस टाइप के होते हैं जिन पे नीट के या फिर जो आपके पीजीटी प्रिपरेशन के होते हैं, उनको मैंने सब्सक्राइब कर रखा था। तो जैसे ही फेसबुक खोलता था कोई ना कोई क्वेश्चन दिखता था,
एमसीक्यूज डालते रहते हैं ना। क्वेश्चन दिखा, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर मुझे आता है तो मैंने सॉल्व किया, नहीं आता है तो गूगल गया, आंसर किया, तब गूगल गया, सर्च किया, प्रॉपर आंसर फाइंड आउट किया और उसके बाद आंसर किया। तो जो क्वेश्चन आपके टच में आ जाएगा, आपके जो सिलेबस क्राइटेरिया है उसके किसी क्वेश्चन को मत छोड़िए, प्रिपरेशन करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी प्रिपरेशन में कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, ठीक है ना। मुझे भी ऐसा कई बार लगा था कि नहीं नहीं, अब तो मुझसे नहीं हो रहा, बट होता है, आपसे ही होगा। क्लियर है ना। कभी कभी डिमोटिवेट होना गलत नहीं है, वो एक सामान्य जीवन का हिस्सा है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक कंटिन्यूसली डिमोटिवेटेड रह रहे हैं तो ये गलत है। कभी हम बहुत मोटिवेटेड हैं, कभी बड़ा खुश होते हैं, कभी बड़े ज्यूबिलेंट तरीके से पढ़ाई करते हैं, और कभी कभी थोड़े नीरस होते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें ऐसा कुछ आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। बट हाँ, अगर आप मैक्सिमम डिमोटिवेटेड ही रहते हैं तो डिमोटिवेशन का रीज़न क्या है? क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं और सिलेक्शन चाह रहे हैं। तो पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। मेहनत करते रहिए। जिस सपोर्ट की ज़रूरत है आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप सबको तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेहनत करिए, सिलेक्शन तभी होगा। सही डायरेक्शन में मेहनत करिए, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। धन्यवाद।